हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। आप सभी भगवत प्रेमियों को इस भादो मास की पड़ने वाली अजा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सदा सर्वदा भगवान श्री हरि की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसी कामना प्रार्थना भगवान से हम सभी जन भगवान से यही कामना करते हैं। बड़े भाव से इस भादो मास की पवित्र पावन इस एकादशी की कथा को सच्चे मन और निष्ठा से अवश्य सुनें, क्योंकि कथा को पूरा सुनकर कथा का आनंद अवश्य प्राप्त करें। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी की कथा को सुनने से आपको हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आइए बड़े भाव से इस कथा को भगवान श्री हरि के चरणों में मन मस्तिष्क लगाकर आइए आगे की कथा को श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका क्या महत्व है। कृपा करके संपूर्ण इतिहास हमें सुनाने की कृपा करिए। तब भगवान देव देवेश्वर बोले, राजन, एकाग्रचित होकर सुनिए। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका बड़े प्रसन्न चित भाव से व्रत करते हैं, उनके सारे रोग दुख पाप नष्ट हो जाया करते हैं। पूर्व काल की बात है, हरिश्चंद्र नाम के एक विश्वविख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। दैव संयोग से एक समय किसी कर्म का फल प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, अर्थात राज्य से हाथ धोना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। देखिए, कर्म यदि बिगड़ जाते हैं तब उसमें कुछ भी कार्य नहीं करता, सिवाय भगवान नाम संकीर्तन के, सिवाय व्रत के, सिवाय एकादशी महत्म के। यदि कोई पुण्य किया जाए तभी उसका फल हमें मिलता है, अर्थात तभी हमारे पाप कटते हैं। फिर अपने आप को भी महाराज हरिश्चंद्र को बेचना पड़ा। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता स्वीकार करनी पड़ी। देखिए, आपने राजा हरिश्चंद्र की अनेक चर्चाएं श्रवण की होंगी। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, टरे न हरिश्चंद्र के सत्य विचार। देखिए, महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन बड़े ही निष्ठा भाव से पुत्रवत किया करते थे। जिस प्रकार एक पुत्र की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार महाराज हरिश्चंद्र प्रजा का पालन किया करते थे। भक्तों, यदि इतने बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा को भी चांडाल की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी, हम सब तो नित्य हर क्षण कोई ना कोई पाप कर ही बैठते हैं। तो ऐसे में हम सभी भगवान से यह कामना करें, भगवान, हम उस कोटि के भक्त तो बन पाएंगे नहीं, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप उस कोटि के नहीं बन सकते तो आप भगवान से यह प्रार्थना, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवान से यह कामना करें, हे भगवान, हम जैसे भी हैं आपके हैं, कृपा करिए कि हमसे किसी के प्रति गलत भावना ना हो, हमारे मन मस्तिष्क में अहंकार ना हो, क्योंकि हम बड़े तुच्छ प्राणी हैं, अर्थात हम में काम क्रोध आदि विकार आ जाते हैं। कृपा करिए गोविंद, हमें अपने हृदय से अवश्य लगाइए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। ऐसी प्रार्थना हमें करनी भी चाहिए। भगवान अपने नामों से ना दूर करें, विभिन्न प्रकार से प्रार्थना करें। देखिए, जब एक धर्मात्मा राजा को चांडाल की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी, वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। देखिए, यहाँ पर हमारे जीवन में किस प्रकार से बड़े बड़े कष्ट आ जाते हैं, हम तनिक में ही विचलित हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। देखिए महाराज, हमें सीख इस कथा से यह लेनी चाहिए, जीवन में कितना भी कष्ट आए परंतु अपने धर्म से और भगवान के नामों से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे। तब राजा को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार कैसे होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूबे जा रहे थे। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे
मुनि महामुनि कहते नहीं, जब भगवान को कष्ट हरना होता है तो संतों, गुरुजनों, आचार्यों को हमारे निमित्त बनाकर अवश्य भेजते हैं। जी आए और श्रेष्ठ ब्राह्मण आया, एक निर्वशेष ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर बाबा गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय संसार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महाराज मुनि श्रेष्ठ गौतम जी ने कहा, राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो बड़ी ही पुण्य प्रदान करने वाली है। कृपया करके तुम इसका व्रत करो, इससे निश्चित है पाप का अंत होगा और तुम्हारे भाग्य से आज के ठीक 7वें दिन वह एकादशी है। उस दिन उपवास करके आप रात्रि में जागरण करें। ऐसा कहकर ऋषि श्रेष्ठ वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त दुख दूर हो गए। जब उनके दुख दूर हो गए, उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिला। आकाश से दुदुम्बियां बजने लगी, देवदूत से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वो पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मृत्यु मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, हमें भी अपने जीवन में यह संकल्प लेना चाहिए दृढ़तापूर्वक, कितने भी विपत्ति, कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परंतु हमें भगवान के नामों से कदापि भी विचलित नहीं होना, अर्थात हटना नहीं। कुछ लोग विचलित हो जाते हैं तो ये तो इधर उधर भटकते रहते हैं, यहाँ वहाँ, इस धर्म में उस धर्म में, परंतु ऐसा नहीं है। आपने यदि भगवान का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है, आपने भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई है, अर्थात आपका मन लग गया है, आपने लगा भी लिया है, तो निश्चित है भगवान से ऐसी कामना करें, हे गोविंद, हे माधव, हम पर ऐसी कृपा करें कि हमारा मन कभी विचलित ना हो, सिवाय आपके नामों का यशगान सदा सर्वदा भगवान नाम संकीर्तन करता रहे, ऐसी कामना प्रार्थना हमें करनी चाहिए। बोलिए देव देवेश्वर भगवान श्री हरि की जय। बोलिए भगवान